दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आनंद परमार ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने वन वर्ड सीखे, इडियम्स तो अभी बाकी है, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रामर कुछ बेसिक्स पढ़े। आज हम ग्रामर के जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है उसे हम पढ़ेंगे। देखिए, मैं बता दूं, जनरली जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है उनमें यदि सबसे अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है तो आर्टिकल और प्रीपोजिशन के बाद वो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। खासकर ये आपको एमपीएसआई वगैरह एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कुछ पुस्तकों में आपको इस नाम से मिलेगा, कुछ पुस्तकों में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना लिखा होगा, वहां केवल आपको लिखा होगा सिंटेक्स। तो समझिएगा कि इसी का दूसरा नाम क्या है, सिंटेक्स। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये चैप्टर है क्या। हमारे बेसिक पार्ट में हमने ये पढ़ा, ठीक है, कि भैया किसी भी सेंटेंस का जो निर्माण होता है उसमें तीन होते हैं। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और जो तीसरा है वो है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, तो आप सभी को मालूम है कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, समझौता। तो ये जो समझौता है वो किनके बीच में हुआ है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हुआ है। ध्यान दें, ठीक है। तो क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि सर समझौता तो हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, लेकिन सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट भी है, तो इस समझौते में ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं शामिल किया गया, ठीक है। पहले हम ये समझेंगे। और दूसरी बात ये कि सर आखिर ये जो समझौता हुआ है इन दोनों के बीच में वो कौन सा समझौता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो समझौता है केवल और केवल सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हुआ है। क्योंकि ध्यान दें, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जहां आपका ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक सेंटेंस में 100% है कि सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगा। ये बिल्कुल परमानेंट यहां मौजूद होंगे ही होंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट में ऐसी कोई खासियत नहीं है। जैसे कि मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखूं, मैंने यहां लिखा प्रेम रीड्स अ बुक। क्या लिखा? प्रेम रीड्स अ बुक। दूसरा मैंने लिखा प्रेम रीड्स। ये दोनों के दोनों सेंटेंस हैं। इन दोनों सेंटेंस में ध्यान दिया जाए तो यहां है कि हमने देखा कि दोनों वाक्य में कौन आया, सब्जेक्ट आया। दोनों वाक्य में कौन आया, वर्ब आया। लेकिन यहां देख सकते हैं कि पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट आया लेकिन दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं आया। यानी कि ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी, ये हमारे जरूरत अनुसार या वर्ब के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, जिसका खुद का अस्तित्व ना हो क्या हम उसे समझौते में शामिल करेंगे? नहीं। तो यही बात इंग्लिश ने कहा कि भैया जो परमानेंट है उन्हीं के बीच में हम करेंगे एग्रीमेंट। इसलिए प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब आएंगे। यही कारण है कि समझौता केवल केवल किसके बीच में हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हुआ। ऑब्जेक्ट को वहां से निकाल दिया गया, एक्सक्लूड किया गया। आप समझ गए होंगे कि क्यों हुआ। दूसरी बात ये कि सर ठीक है, यदि इनमें समझौता हुआ तो कौन सा समझौता हुआ, ठीक है। तो समझौते को सबसे पहले समझेंगे। सब्जेक्ट ने कहा कि देख भैया वर्ब, मैं जैसा रहूंगा, ठीक है, तुम्हें भी वैसा ही रहना होगा। यानी कि यदि हम एक रूम में दोनों पार्टनर के रूप में हैं तो हमारी पार्टनरशिप तभी अधिक चल सकती है जब हमारी दोनों के विचार क्या हो, एक हो, हम दोनों एक दूसरे के विचारों से सहमत हो। तो वो आपने कहा ठीक है भैया, मैं मंजूर है इस बात को। लेकिन ये बात हुआ कि सर कैसा कैसा हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट ने कहा मैं जैसा रहूंगा, वर्ब को वैसा ही रहना होगा। वर्ब ने कहा ठीक है, मैं जैसा रहूंगा तुम्हें भी वैसा रहना होगा। म्यूचुअल हुआ, एक दूसरे में समझौता हुआ। तो सब्जेक्ट ने कहा कि देखिए, पहले आप इन चीजों को समझें कि सब्जेक्ट कैसा कैसा हो सकता है कि वर्ब को ऐसा ही होना होगा। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जो पहला जो सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर, ठीक है।
जो दूसरा है उसे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन समझे कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि सब्जेक्ट में प्रयोग किया गया यदि नाउन की संख्या एक हो तो सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। याद रहेगा, यही दोनों में है कि यदि मैं सिंगुलर रहा तो तुम्हें भी क्या रहना होगा? सिंगुलर। ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि जहां सब्जेक्ट में मौजूद वस्तुओं की संख्या 2 और 2 से अधिक हो। ठीक है। तो यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। यही इन दोनों में क्या हुआ? समझौता कि यदि मैं सिंगुलर तो तुम भी क्या रहोगे? सिंगुलर। यदि मैं प्लूरल तो तुम भी क्या रहोगे? प्लूरल। यही समझौता है और हम इसे ही पढ़ेंगे आज के अपने चैप्टर में। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, तो अब हम जो भी रूल्स पढ़ने जा रहे हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले रूल पे। तो रूल समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं कि जैसे कि आपने सब्जेक्ट में देखा कि यहां लिखा हुआ है बॉय। क्या लिखा हुआ है? बॉय। ठीक है। आपने देखा कि दूसरे वाक्य में लिखा हुआ है बॉयज, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि बॉय के लास्ट में एस और यस नहीं है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। ठीक है। लेकिन आपने देखा कि इस सब्जेक्ट के लास्ट में क्या है? एस, यानी कि यह सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। यानी कि हम आसानी से सब्जेक्ट को तो पहचान लेते हैं कि कौन सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल। ठीक है। यानी कि यदि सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी कौन लगाना होगा? सिंगुलर। लेकिन सर हमारे सामने तो यह चुनौती है कि हम वर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने इनिशियल स्टेज में कुछ वर्ब्स लिखता हूं जिसका यूज पूरे क्लास में होगा। ठीक है। देखिए, इस साइड में लिखूंगा सिंगुलर वर्ब। क्या लिखूंगा? सिंगुलर वर्ब। और इस साइड में लिखूंगा उसका प्लूरल वर्ब। क्या होगा? प्लूरल वर्ब। ध्यान दीजिए, पहला जो वर्ब है वो है इज, इसका जो प्लूरल होगा वो होगा आर। दूसरा जो सिंगुलर है वो है वॉस और इसका प्लूरल क्या होगा? वर। ठीक है। तीसरा है आपका यहां डज, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? डू। ठीक है। लास्ट में हम पढ़ेंगे हैज और इसका प्लूरल क्या होगा? हैव। हमें अपने चैप्टर में स्टार्टिंग में इन्हीं वर्ब्स का प्रयोग करना है। ठीक है। तो इसका प्लूरल आर, वास का वर, डस का डू, हैज का हैव। यानी कि जब हमारे क्वेश्चन में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इन चारों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इन चारों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन हम याद कैसे रखें, है ना, लंबे समय तक? तो याद रखें कि सिंगुलर वर्ब में जितने भी आपको वर्ब्स दिख रहे हैं उन सभी के लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? एस। और एस आपको चीख चीख के बता रहा है कि भैया मैं कौन सा वर्ब हूं? मैं सिंगुलर वर्ब हूं। दूसरा ध्यान दीजिए, प्लूरल वर्ब क्या कह रहा है? क्या किसी के लास्ट में आपको एस दिख रहा है? नहीं। यदि वर्ब के लास्ट में आपको एस ना दिखे तो समझ जाना क्या है? प्लूरल। और वर्ब के लास्ट में एस दिख जाए तो समझना कि एस से क्या होता है? सिंगुलर। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? तो सिंटेक्स में आपको इसी पे अधिक फोकस करना होगा। अब देखिए, सबसे जो पहला रूल है वो क्या कहता है? ध्यान दें, हमारे जो स्टार्टिंग के 3 जो रूल्स होंगे उनका संबंध किससे होगा? एंड से होगा। किससे होगा? एंड से। आप सभी को मालूम है कि एंड एक कंजंक्शन है। क्या है? एंड एक कंजंक्शन, यानी कि एक ऐसा शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को क्या करता हो? जोड़ता हो, कंबाइन करता हो। ठीक है। तो एंड से ही संबंधित हम, है ना, अपना 3 नियम पढ़ेंगे।
तो जो पहला नियम है वो ये कहता है कि यदि किसी वाक्य में, यदि आप चाहें तो अपने नोट्स पे लिखते चलें, कि यदि किसी वाक्य में दो संज्ञा किससे जुड़े हों, एंड से, किससे जुड़े हों, एंड से, तो हमें क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करना है, बहुवचन का प्रयोग करना है। किसका करना है, बहुवचन का। यानी कि स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, स्ट्रक्चर में है आपका यहां नाउन होगा, नाउन के बाद क्या दिखेगा आपको, एंड दिखेगा, इसके बाद भी क्या होगा, एक नाउन होगा। तो यदि आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखे तो जो आपका वर्ब होगा वो कौन सा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा। क्या होगा, प्लूरल वर्ब। तो ध्यान दीजिए हमने नियम में क्या लिखा कि यदि किसी वाक्य में दो नाउन किससे जुड़े हों, एंड से, तो जो हमारा वर्ब होगा वो कौन सा होगा, प्लूरल। एग्जाम्पल में देखें, जैसे मैंने यहां लिखा, पहला लिख दिया सचिन, उसके बाद हमने क्या लिखा, एंड विराट डैश प्लेयर्स। ठीक है, और आपके सामने हमने लिख दिया इज और आर। ये वाक्य देख सकते हैं। इस वाक्य में हमने देखा कि जब दो संज्ञा यानी कि दो नाउन, आपका पहला नाउन कौन है, सचिन, दूसरा नाउन कौन है, विराट, किससे जुड़े हैं, एंड से। तो जब दो नाउन किससे जुड़े हों, एंड से, तो जो हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल। तो इन दोनों में से आपको प्लूरल कौन है, आर है, क्योंकि अभी बताया कि जिसके लास्ट में एस हो वो क्या होता है, सिंगुलर। तो समझ गए कि हमें यहां वर्ब का प्रयोग करना है, और ये जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, सब्जेक्ट। और हमारे सब्जेक्ट वाले पार्ट में कितने व्यक्ति मौजूद हैं, दो, यानी पहला व्यक्ति है सचिन और दूसरा कौन है, विराट। और जब यहां व्यक्तियों की संख्या दो हो गई तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल। ठीक इसी प्रकार यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल। और यही यहां मेन रीजन है कि हमने इस का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग किया, आर का। तो आई होप कि आप पहला रूल समझ गए होंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे रूल की ओर। तो मैं बोलता हूं, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करना चाहें तो कर लें। तो दूसरा रूल यह कहता है कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, यानी कि यदि दो नाउन किससे जुड़े हों, एंड से, ठीक है, और पहले वाले नाउन के साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग हो, और पहले वाले नाउन के साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग हो, तो आप लोग जानते हैं आर्टिकल कौन है, आर्टिकल ए है, एन है और क्या है, द। ठीक है, यानी किसी वाक्य में दो नाउन किससे जुड़े हों, एंड से, और पहले वाले नाउन के साथ किसका प्रयोग हो, आर्टिकल का प्रयोग हो। तो इस कंडीशन में जो अब हमारा वर्ब होगा वह होगा सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब। देखिए ध्यान से, सबसे अधिक एग्जाम में पूछे जाने वाला रूल है ये। क्यों, क्योंकि हम कहीं भी एंड देखते हैं तो देखते ही समझ जाते हैं कि भैया हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, जो यहां क्या होता है, गलत। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, मैंने लिखा द टीचर एंड डायरेक्टर डैश हियर, और ऑप्शन में मैंने लिखा इज और आर, इज और आर। ध्यान दीजिए, यहां दो नाउन किससे जुड़े हैं, एंड से, देख रहे हैं, और पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो। तो मैंने बताया आर्टिकल 3 होते हैं, ए, इन, द, कंडीशन के अनुसार इनका प्रयोग होगा। तो पहले वाले के साथ किसका प्रयोग है, द का। तो इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। लेकिन बेसिकली एग्जाम्स में क्या होते हैं, बच्चे ने यहां एंड देखा और उसको एंड का एक ही नियम पता है कि जहां एंड दिखा हो क्या होगा, बहुवचन। तो वहां वो किसका यूज कर देगा, आर का, जिस कारण उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिए आखिर ऐसा होता क्या है, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप याद रखेंगे कि
जब व्यक्ति एक ही हो और उसके दो अलग अलग पदों को बताना हो तो हम इंग्लिश के इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। यानी कि एक ही व्यक्ति है जो उस कोचिंग का टीचर भी है और डायरेक्टर भी है। समझ गए? ये हमें कैसे मालूम चला? क्योंकि इन दोनों नाउन के साथ आर्टिकल की संख्या कितनी है? केवल एक। तो जब केवल एक आर्टिकल आ जाए एंड के साथ तो समझ जाइएगा कि यहां व्यक्ति की संख्या कितनी है? एक। यानी कि सब्जेक्ट यहां क्या हो गया? तो यहां सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो हमने सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट में क्या पढ़ा है कि वर्ब भी क्या होगा आपका? सिंगुलर। इसीलिए इस कंडीशन में आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इज होगा। इतना आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हमने पहला क्या पढ़ा रूल कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों तो क्या होगा? बहुवचन, क्योंकि पहले वाले में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं था। ठीक है। लेकिन अब यहां दो नाउन एंड से कनेक्टेड तो हैं, लेकिन पहले नाउन के साथ क्या हो? आर्टिकल हो, और आर्टिकल एक ही हो तो समझ जाएगा कि व्यक्ति कितना है? एक ही है। ठीक है। तो आई होप ये समझ चुके होंगे दूसरा रूल। अब हम चलते हैं अपने तीसरे रूल की ओर। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमारा तीसरा रूल क्या कहता है? आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि यदि किसी वाक्य में दो नाउन एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? एंड से। ठीक है। और दोनों नाउन्स के साथ किसका प्रयोग हो? आर्टिकल का। किसका हो? आर्टिकल का। ठीक है। यानी कि आर्टिकल दोनों नाउन के साथ हो तो इस कंडीशन में अब जो आपका वर्ब होगा वो कौन सा वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब होगा। कौन सा वर्ब? प्लूरल वर्ब। देखिए आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, क्योंकि दूसरा और तीसरे में बस केवल एक ही शब्द का फर्क है। जैसे कि हमने यहां लिखा द टीचर एंड द डायरेक्टर। अब देखिए ध्यान से, अब मामला बदलने वाला है। डैश हियर। अब देखिए ध्यान से, समझे इन चीजों को। मैंने क्या बताया कि यदि दो नाउन किससे जुड़े हों? एंड से, और दोनों नाउन के साथ क्या हो? आर्टिकल हो, तो अब हम इस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिए, द टीचर एंड डायरेक्टर, यानी कि अब एक ही व्यक्ति नहीं है, अब दो व्यक्ति हो गए। पहला व्यक्ति कौन है? टीचर, और दूसरा व्यक्ति कौन है? डायरेक्टर। अब देखिए ध्यान से, यानी कि डायरेक्टर अलग इंसान है और टीचर अलग इंसान है। ठीक है। अब समझे? तो समझ गए आप कि यहां टीचर अलग है और डायरेक्टर अलग है। यानी कि देखिए, पहले वाला जो कंडीशन था, इसके पहले वाले में वहां एक ही आर्टिकल था। अब यहां आर्टिकल की संख्या कितनी हो गई? दो, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि भैया टीचर अलग इंसान है और डायरेक्टर अलग इंसान है। इसीलिए अब यहां जो आपका ऑप्शन होगा इज और आर में, वो कौन होगा? आपका आर। ठीक है। इन तीनों नियम को एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ फिर समझते हैं, फिर चलेंगे चौथे एग्जाम्पल की ओर। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ध्यान से, पहला मैंने लिखा, जो मैं अक्सर प्रयोग करता हूं, वो है पहला अंकल एंड फ्रेंड। दूसरा मैंने लिखा द अंकल एंड फ्रेंड। तीसरा हमने लिखा द अंकल एंड द फ्रेंड। यानी कि हमने बताया था कि एंड से कितने नियम? 3 नियम। ये नियम संख्या पहला, दूसरा और ये कौन सा है? तीसरा। अब आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से,
तो पहले में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। तो मैंने बताया कि जब किसी आर्टिकल का प्रयोग ना हो और दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो तो जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, मैंने बताया कि यदि दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो और पहले वाले नाउन के साथ ही द का प्रयोग हो तो इस कंडीशन में व्यक्ति कितना, एक, तो आपका सब्जेक्ट भी कितना हो गया, एक, यानी कि सिंगुलर, यानी कि एक ही व्यक्ति है जो हमारे अंकल भी हैं और दोस्त भी हैं। लेकिन तीसरे में देखें, दोनों नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग है, यानी कि एक आर्टिकल तो एक वचन और दो आर्टिकल तो बहुवचन, यानी इस कंडीशन में अंकल अलग हैं और दोस्त अलग हैं। क्लियर है, आ रहा आप सभी को समझ में? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो तीसरा है इसका भी कंडीशन क्या है, प्लूरल है। ठीक है, अब देखते हैं अपना चौथा नियम। एंड में एक और नियम है जो हम यहां नहीं पढ़ेंगे, उसे नाउन में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कुछ नाउन्स के साथ एंड का एक और रूल है जिसे हम नाउन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, चौथा रूल क्या कहता है। चौथा रूल यह कहता है कि यदि किसी वाक्य में किसका प्रयोग हो, ऑफ का, तो यदि किसी वाक्य में ऑफ का प्रयोग हो तो उसके पहले आने वाले नाउन के अनुसार, उसके पहले आने वाले नाउन के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, ऑफ में क्या कंडीशन है कि आपको जब भी ऑफ दिखेगा तो निश्चित है कि उसके पहले नाउन दिखेगा और उसके बाद भी क्या दिखेगा आपको, नाउन। लेकिन इंग्लिश ये बोलता है कि यदि किसी वाक्य में ऑफ का प्रयोग हो तो ऑफ के पहले आने वाले नाउन के अनुसार हम यहां क्रिया का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कि यदि यह नाउन सिंगुलर है तो वह भी क्या होगा, सिंगुलर, और यदि यह नाउन प्लूरल है तो वह भी क्या होगा, प्लूरल। ठीक है, ये सबसे अधिक पूछा गया है आपके एमपी वगैरह के एग्जाम में। क्यों, देख लीजिएगा, आप खुद समझेंगे। मैं आपके सामने दो क्वेश्चन लिखता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि द बुक्स ऑफ मोहन डैश न्यू। दूसरा मैंने लिखा द कार ऑफ टीचर्स डैश रेड। अब मैंने यहां ऑप्शन दे दिया वॉज और क्या दे दिया, वर। वॉज दे दिया और वर। अब ध्यान दें इन चीजों पे, आप देख सकते हैं कि इन दोनों में किसका प्रयोग हुआ है, ऑफ का। तो मैंने आपको बताया है कि ऑफ के पहले भी एक संज्ञा होगा, ऑफ के बाद भी संज्ञा होगा, यानी कि आप बुक को देख भी सकते हैं, मोहन को भी देख सकते हैं, कार को भी देख सकते हैं और टीचर्स को भी। ठीक है, तो ये सब क्या है, नाउन। तो ऑफ के जो पहले आने वाला नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहां ऑफ के पहले क्या है, बुक्स, और यहां बुक्स क्या है, प्लूरल। तो जब यहां बुक्स प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। तो इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का। लेकिन ये क्वेश्चन अधिक गलत होने का चांस क्यों होता है, एग्जाम में अधिक क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे ये सोचते हैं कि हमें मोहन के जस्ट बाद यूज करना है। ठीक है, तो मोहन यहां क्या है, सिंगुलर। तो ये मोहन को देखकर किसका प्रयोग कर देंगे कि जब मोहन एक वचन है तो हमारा आंसर कौन होगा, वॉज। तो इस कंडीशन में जो आपका आंसर है वो क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों। दूसरे एग्जाम्पल में पहले देख लें, यहां ऑफ के पहले क्या है, कार, और यहां कार क्या है, सिंगुलर। तो जब यहां कार सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का। लेकिन बच्चे फिर क्या मिस्टेक करें, सॉरी वर का नहीं, यहां हम यूज करेंगे वॉज। बच्चे ये बोलेंगे सर यहां तो टीचर्स है ना, टीचर्स प्लूरल है, तो यहां क्या होना चाहिए, वर। लेकिन याद रखें कि इंग्लिश ग्रामर ये कहता है कि ऑफ के पहले आने वाला जो नाउन है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, और ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और हमने आपको अभी बताया कि यदि हमें कहें वर्ब का प्रयोग करना हो तो केवल और केवल किसके साथ करेंगे,
सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो जब यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। तो आइंदा आप ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये रूल आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें रूल की ओर। अब देखिए 5वां रूल क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य में, यदि आप लिखना चाहें तो लिखें कि यदि किसी वाक्य में विथ, टुगेदर, along, along with, together with, as well as, including, excluding, ठीक है, लीडेड बाय, गाइडेड बाय और फॉलोड बाय का प्रयोग हो, फॉलोड बाय का प्रयोग हो, तो इसके पहले आने वाले नाउन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि यदि किसी वाक्य में विथ, टुगेदर, अलोंग, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, लीडेड बाय, गाइडेड बाय, फॉलोड बाय का प्रयोग हो, तो इन शब्दों के पहले आने वाला जो नाउन होगा उसके अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। यानी कि इस शब्द के पहले यदि सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। यदि इन शब्दों के पहले आया सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनका हिंदी अर्थ लिख लें। विथ से लेकर टुगेदर विथ आपको जो दिख रहे हैं, इनका जो हिंदी अर्थ होगा वो होगा संग में या साथ में। लिख लें, संग में या साथ में। एज वेल एज का क्या होगा, भी। क्या होगा, भी। सुना होगा, मैं भी चलूंगा। इंक्लूडिंग का अर्थ होगा शामिल करना। क्या इंक्लूडिंग का, शामिल करना। एक्सक्लूडिंग का होगा बाहर करना। क्या होगा, बाहर करना। और ये जो तीनों हैं, लीडेड बाय से लेकर फॉलोड बाय, इनका अर्थ लिख लें के नेतृत्व में। यानी कि सुना होगा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की आज बैठक होने वाली है। ठीक है, तो कौन है, लीडेड बाय, गाइडेड बाय और फॉलोड बाय। तो देखते हैं 2 एग्जाम्पल, उसके बाद समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब देखिए ध्यान से, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा, स्टूडेंट्स विथ टीचर डैश एड्रेस्ड। ठीक है, पहला है। दूसरा मैं लिखता हूं, पीएम विथ मिनिस्टर्स डैश पावर। ऑप्शन में है हैज और ऑप्शन में है। क्लियर है। देखिए, अपन तो नियम बाद में पढ़ेंगे। जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को चाणक्य समझते हैं लेकिन होते हैं कालिदास के वंशज, वो एग्जाम में जाकर क्या तुक्का लगाते समझे, भैया हमें तो यहां क्रिया का प्रयोग करना है, तो भैया बगल वाले के अनुसार होता है, तो यहां टीचर के अनुसार वो किसका प्रयोग कर देगा, हैज का, और मिनिस्टर्स के अनुसार किसका प्रयोग कर देगा, हैव का। लेकिन इसके लिए एग्जामिनेशन बोर्ड ने पहले से ही तैयारी करके रखी होती है कि आप अधिकतर कहां मिस्टेक करोगे। ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि इन शब्दों के पहले आने वाले और बाद में आने वाले शब्दों का वचन अलग है। यदि इधर बहुवचन है तो उधर क्या होगा, एक वचन।
इधर एक वचन है तो उधर क्या है, बहुवचन, जिस कारण क्या होता है कि आप अधिक से अधिक क्या कर सको, मिस्टेक कर सको। अब देखिए ध्यान से, हमने देखा कि इस वाक्य में किसका प्रयोग है, विथ का, और इस वाक्य में किसका प्रयोग है, सॉरी विथ की जगह पे अगर आप चाहें तो एज वेल एज लिख लें, अच्छा रहेगा, एज वेल एज, ठीक है। यहां में किसका प्रयोग कर दिया, एज वेल एज का। तो हमने पढ़ा कि इसके पहले क्या आया, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स क्या है, बहुवचन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, हैव, लेकिन आपने अपना आंसर क्या कर दिया, हैज, हो गई गलती। तो यहां हैव की जगह पे क्या होगा, हैव। अब देखिए दूसरा मिस्टेक, एज वेल एज के पहले क्या है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, सिंगुलर है। तो जब ये सिंगुलर है तो वह भी क्या होगा, सिंगुलर। आपका आंसर क्या होना चाहिए था, हैज, लेकिन आपने किसको चुना, हैव को। तो अधिक से अधिक आप गलती करें, यही बोर्ड आपसे आशा रखता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1 और 2 हो गए दोनों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आज का लास्ट रूल हम पढ़ते हैं, ठीक है। दो मिनट। तो देखिए ध्यान से, आज की इस वीडियो का जो लास्ट रूल है वो अपन के सामने, ठीक है। और अगले वीडियो में आप सभी का जो सिंटेक्स होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब देखिए ध्यान से, अगला जो रूल है वो ये कहता है कि यदि किसी वाक्य में कंजंक्शन का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, कंजंक्शन का। कहने का मतलब कि कंजंक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन ये सिंटेक्स में 3 ही आएंगे। पहला कौन है, आइदर, नाइदर और नॉट ओनली, ठीक है। तो यदि किसी वाक्य में कंजंक्शन का प्रयोग हो तो उसके अल्टरनेट के बाद आने वाले नाउन के अनुसार, तो उसके अल्टरनेट के बाद आने वाले नाउन के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब समझें कि कंजंक्शन कौन है, आइदर, इसका अल्टरनेट क्या है, और। कंजंक्शन कौन है, नाइदर, इसका अल्टरनेट नॉर। कंजंक्शन कौन है, नॉट ओनली, इसका जो है वो कौन है, बट आल्सो। तो याद रखें कि इनके कंजंक्शन के बाद भी एक नाउन होगा और इनके अल्टरनेट के बाद भी एक नाउन। अभी तक हमने जो रूल्स पढ़े उससे पहले पहले की बात हो रही थी, लेकिन यहां से थोड़ा ट्रिक चेंज होगा। अब बात किसकी होगी, बाद वाले की। हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमें इस नाउन के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। अल्टरनेट के बाद जो नाउन होगा उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब कि यदि यह नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि यह नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो नीचे आपका जो एग्जाम्पल है उसमें कंजंक्शन है आइदर और अल्टरनेट क्या है, और मैंने क्या बताया, कंजंक्शन के बाद भी नाउन रहता है और अल्टरनेट के बाद भी नाउन रहता है, लेकिन इसके बाद आने वाले नाउन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहां कौन सा है, सर्वेंट्स, और सर्वेंट्स यहां है बहुवचन, इसलिए हमारा यहां आंसर कौन होगा, आर, ठीक है। दूसरे में आप देख सकते हैं कंजंक्शन कौन है, नॉट ओनली, आपका अल्टरनेट कौन है, बट आल्सो। तो बट आल्सो के पहले आपको कौन दिख रहा है, प्लेयर्स, तो इसके अनुसार हमें प्रयोग नहीं करना है, अल्टरनेट के बाद वाले के अनुसार करना है। तो अल्टरनेट के बाद क्या दिख रहा है आपको, ध्वनि, और ध्वनि यहाँ क्या है, एक वचन, ठीक है। इसलिए अब हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा, एक वचन, इसलिए हमने यहाँ किसका प्रयोग किया, इज का प्रयोग किया। अब ध्यान दें ऐसा होता क्यों है। तो आप सभी को जहां तक मालूम हो कि जो कंजंक्शन होते हैं वो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि और, ठीक है, एक ही एग्जांपल समझते हैं कि और के पहले अलग वाक्य है और के बाद अलग वाक्य है, यानी कि इसके पहले वाला वाक्य अलग है और इसके बाद वाला वाक्य अलग है। इन दोनों को किसने जोड़ा, कंजंक्शन ने जोड़ा। जैसे कि एंड एक कंजंक्शन होता है, वैसे ही और भी क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है।
ध्यान दीजिए, जब हमें इस पार्ट में वर्ब का प्रयोग करना है तो हमें इसी पार्ट में मौजूद सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। तो वर्ब भैया हमें यूज करना है, तो देखा कि वर्ब किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और यहां जो सब्जेक्ट है वो कौन है, सर्वेंट्स। ठीक है, तो सर्वेंट्स यहां क्या है, बहुवचन, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, आर का। अगर वही सर्वेंट्स के स्थान पे सर्वेंट होता तो देखें कि इस पार्ट का, इस भाग का जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो इस कंडीशन में जो आपका आंसर होता वो क्या होता, इज होता। तो आप सबों को ये 6 रूल अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमारे पहले चैप्टर के जो सिंटेक्स है यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ हम हाजिर थे। ठीक है, यदि आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए या हमारे वीडियो में आपको कोई परेशानी हो तो अवश्य नीचे हमारे कमेंट में हमें एडवाइस दें, सलाह दें। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो शेयर करें। इसी वचन के साथ मैं संजीव ठाकुर आप लोगों से अलविदा कहना चाहता हूं और कल मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ, और उसी पार्ट में जो आपका जो सिंटेक्स होगा वो क्या होगा, कंप्लीट। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।